विनाश नहीं सृजन हमारा भविष्य कथन। अगला समय संकटों से भरा पूरा है। इस बात को विभिन्न मूर्धन्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न प्रकार से जोरदार शब्दों में कहा है। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में जिस 7 टाइम्स में प्रलय काल जैसे विपत्ति आने का उल्लेख किया है, उसका ठीक समय यही है। इस्लाम धर्म में 14वीं सदी के महान संकट का उल्लेख है। भविष्य पुराण में इन्हीं दिनों महती विपत्ति टूट पड़ने का संकेत है। सिखों के गुरु धर्म ग्रंथ साहिबा में भी ऐसे ही अनेक भविष्यवाणियां हैं। कवि सूरदास ने इन्हीं दिनों विपत्ति आने का इशारा किया था। मिस्र के पिरामिडों में भी ऐसे ही शिलालेख पाए गए हैं। अनेक भारतीय भविष्यवक्ताओं ने इन दिनों भयंकर उथल पुथल के कारण आध्यात्म आधार पर और दृष्ट जगत ज्योतिषी के सहारे ऐसी ही संभावनाएं व्यक्त की हैं। पश्चात देशों में जिन भविष्यवक्ताओं की धाक है और जिनकी भविष्यवाणियां 99% सही निकलती रही हैं, उनमें जीन डिक्सन, प्रोफेसर हरार एंडरसन, जॉन बावेरी कोरी, आर्थर क्लर्क, नोस्ट्राडेमस, मदर सिम्पटन, आनंदाचार्य आदि ने इस समय के संबंध में जो संभावनाएं व्यक्त की हैं, वे भयावह है। कोरिया में पिछले दिनों समस्त संसार के दिग्गजों का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें भी डरावनी संभावनाओं की ही आगाही व्यक्त की गई थी। टोरंटो कनाडा में संसार भर के भविष्य विज्ञान विशेषज्ञों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों का पर्यवेक्षण करते हुए कहा गया था कि बुरे दिन अति समीप आ गए हैं। ग्रह नक्षत्रों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने वालों ने इन दिनों सूर्य पर बढ़ते धब्बों और लगातार पड़ने वाले सूर्य ग्रहों को धरती निवासों के लिए हानिकारक बताया है। इन दिनों सन 85 के प्रारंभ में उदय हुए हीली धूमकेतु की विषैली गैसों का परिणाम पृथ्वी वासियों के लिए हानिकारक बताया गया है। सामान्य बुद्धि के लोग भी जानते हैं कि अंधाधुंध बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अगले दिनों अन्न जल तो क्या, सड़कों पर चलने को रास्ता तक न मिलेगा। औद्योगिकरण मशीनीकरण की भरमार से हवा और पानी भी कम पड़ रहा है और विषाक्त हो चला है। खनिज तेल और धातुएं कोयला 50 वर्ष तक के लिए ही नहीं है। अणु परीक्षणों से उत्पन्न विकिरण से अगली पीढ़ी और वर्तमान जन समुदाय को कैंसर जैसे भयानक रोगों की भरमार होने का भय है। कहीं अयुद्ध हो गया तो इससे न केवल मनुष्य वरन अन्य प्राणियों और वनस्पतियों का भी सफाया हो जाएगा। असंतुलित हुए तापमान से ध्रुवों की बर्फ पिघल पड़ने, समुद्र में तूफान आने और हिमयुग के लौट पड़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और भी अनेक प्रकार के संकटों के अनेकानेक कारण विद्यमान हैं। इस संदर्भ में साहित्य इकट्ठा करना हो तो उनसे ऐसी संभावनाएं सुनिश्चित दिखाई पड़ती हैं जिनके कारण इन वर्षों में भयानक उथल पुथल हो। सन 2000 में युग परिवर्तन की घोषणा है। ऐसे समय में भी विकास से पूर्ण विनाश की ढलाई से पूर्व गलाई की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी पहलू से विचार किया जाए, प्रत्यक्षदर्शी और भावनाशील मनीषी भविष्यवक्ता इन दोनों विश्व संकट को अधिकाधिक गहरा होता देखते हैं। पत्रकारों और राजनीतिज्ञों के क्षेत्र में इस बार एक अत्यधिक चिंता यह संव्याप्त है कि इन दिनों जैसा संकट मनुष्य जाति के सामने है, वैसा मानवीय उत्पत्ति के समय से कभी भी नहीं आया। शांति परिषद अनेक संस्थाएं इस बात के लेके प्रयत्नशील हैं कि महाविनाश का जो संकट सिर पर छाया हुआ है वह किसी प्रकार टले। छिटपुट लड़ाइयाँ तो विभिन्न क्षेत्रों में होती ही रहती हैं। शीत युद्ध किसी भी दिन महाविनाश के रूप में विकसित हो सकता है, यह अनुमान हर कोई लगा सकता है। भूतकाल में भी देवासुर संग्राम होते रहे हैं, पर जन जीवन के सर्वनाश की प्रत्यक्ष संभावना का सर्वसम्मत ऐसा अवसर इससे पूर्व कभी भी नहीं आया। इन संकटों को ऋषिकल्प सूक्ष्मधारी आत्माएं भली प्रकार देख और समझ रही हैं।
ऐसे अवसर में वे मौन नहीं रह सकती हैं। ऋषियों के तप स्वर्ग मुक्ति एवं सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होते। ये उपलब्धियां आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म शरीरधारी भी प्राप्त कर लेते हैं। यह महामानवों को प्राप्त होने वाली विभूतियां हैं। ऋषियों को भगवान का कार्य संभालना पड़ता है और वे इसी प्रयास को लक्ष्य मानकर संलग्न रहते हैं।